हेलो मिसेस धनिया, ये क्या हिसाब किताब लेके बैठे हुए हो? मैं तो सिर्फ टमाटर। एनीवेज, ये देखो मैंने ना अभी ये नई रिंग ली है, कैसी लग रही है? डायमंड की है। ये तो बहुत सुंदर है। पुदीना, मैं आपको क्या बताऊं, वेजिटेबल्स ही इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, सारा खर्चा तो इन सब्जियों में निकल जाता है। आपको पता है टमाटर ही कितना महंगा हो गया है, कहीं किसी भी वेजिटेबल में टमाटर डालो तो इतना एक्सपेंसिव है कि कुछ बचता ही नहीं है। कैसे आप इतने स्मार्टली अपने लिए चीज़ें ले लेते हो? मैं तो ना फ्यूचर बाय शिखा अग्रवाल को फॉलो करती हूँ, और मैं आपको बताऊं, मैं अपनी कितनी सारी वेजिटेबल्स तो घर पर ही ग्रो करती हूँ। इससे क्या होता है, क्योंकि मैं टेरेस पे अपनी सारी वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ, मेरा घर भी ना अच्छा ठंडा रहता है, तो एसी का खर्चा भी कम हो जाता है। और फिर क्योंकि हम लोग सब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग डॉक्टर पे भी कम जाते हैं, तो वहाँ पे भी आई सेव मनी। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा टाइम पास कितना अच्छा हो जाता है, इधर उधर दिमाग नहीं भटकता ना तब। और ये देखिए, मैं अपनी ऐसी चीज़ें भी बनवा लेती हूँ। और आपको पता है, उनकी गार्डनिंग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि वो अपनी सारी गार्डनिंग जो है वो हमें सिखाते हैं वेस्ट के साथ। मतलब जो हमारे किचन में वेस्ट होता है ना, वो उसी से हमें गार्डनिंग सिखाते हैं। तो देखिए, मेरा सारा किचन का वेस्ट भी मैनेज हो जाता है। वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि गार्डनिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। मैं चली गार्डनिंग करने के लिए। बाय। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि एनवायरनमेंट के लिए छोटे छोटे प्रयास करना आप लोगों ने ज़रूर स्टार्ट कर दिए होंगे। हाँ जी, तो अभी आप लोगों ने दो लेडीज़ की कॉन्वर्सेशन सुनी। एक ने तो अपने घर में गार्डनिंग करके खूब अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद ली, और दूसरी बेचारी हिसाब ही बनाती रह गई। गार्डनिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। गार्डनिंग अपने घर पे करके आप बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मिसेस पुदीना ने लिए, तो आप लोग भी मिसेस पुदीना की तरह ये बेनिफिट्स जरूर लीजिएगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी सॉइल, जिसमें मैंने पिछली बार आप लोगों को दिखाया था, अराउंड 20 kgs ऑफ टोमेटो उगाया था, और वो सॉइल सारी मैंने अपनी वेस्ट से बनाई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आप उस तरीके से अपने घर पे भी सॉइल कैसे बना सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बेदिंग टब जैसे बड़े कंटेनर्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी किश्तियों में भी वो कर सकते हैं। पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ अपने घर में भी आप लोग वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूर करिए। और जैसे स्पिनच होती है, वो बहुत ईजी होती है ग्रो करने के लिए, तो चाहे आप उससे स्टार्ट करिए। और अपने घर में थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स अगर आपके पास जगह है तो ज़रूर करिए। ये देखिए, ये मेरे सारे लास्ट ईयर के टोमेटोज हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में भी ग्रो हुए थे, और काफ़ी फ्लेवर भी इनका अच्छा था। ये देखिए कैसे गुच्छों में बिल्कुल हमारे टमाटर लगे हुए हैं, बिल्कुल रेड और गुच्छों में। वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हमारी सॉइल। ये देखिए, ये आपको देखने में सॉइल लग रही होगी, पर ये कुछ टाइम पहले तक मेरे किचन का वेस्ट था। ये सारा वेस्ट जो है वो प्रोसेस करके एक सॉइल में कन्वर्ट करके इसके अंदर हमने अपनी सारी की सारी वेजिटेबल ग्रो करी थी। ये देखिए, अब मैं सारा अपना जितना भी बेड है जो ऊपर, मैंने इसमें स्पिनिच उगा दी थी, क्योंकि टोमेटोज अगर आपने ग्रो करने, तो अगर आप उससे पहले स्पिनिच ग्रो कर लोगे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो एक तरफ से हमने अपना पूरा का पूरा बेदिंग टब खाली कर लिया। ये देखिए, अब धीरे धीरे हम उसको सारी सॉइल को हटा रहे हैं, और अब हम इसके अंदर अपनी सेमी किचन वेस्ट, जो किचन वेस्ट मेरा थोड़ा सा मतलब गल चुका है, जो मैंने अपने कंपोस्टर में डाल के रखा हुआ था, अब हम इसमें वो डालेंगे। देखिए, धीरे धीरे करके हमने एक तरफ से काफी हद तक सॉइल अपनी फिनिश कर दी। अब ये देखिए, ये मेरी सेमी कंपोस्ट है, जो जैसे मैंने पत्ते डाल दिए, और साथ में अपने, अगर आपको दिख रहे होंगे तो इसमें आम की गुठलियां हैं, पिज्जा के डब्बे हैं, सूखी पत्तियां हैं। इन सबको मैं एक कंपोस्टर में या एक डब्बे में इकट्ठे कर लेती हूँ। मैंने अपने काफ़ी सारे गार्डन टूर्स में कंपोस्टिंग के बारे में, मैंने ही नहीं बहुत सारे गार्डनर्स ने भी बताया है कि हम किस तरीके से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सेमी कंपोस्ट है, और जो आप सॉइल देख रहे हो इसके ऊपर, ये सारी की सारी मेरी लास्ट ईयर भी सेमी कंपोस्ट ही थी, जो अब मेरे टोमेटोज में ग्रो करने में हेल्प करेगी।
और नीचे की लेयर में ये सेमी कंपोस्ट डल जाएगी। ये देखिए ये काफी कंपोस्ट बन चुकी थी, तो हमने इसको भी नीचे डाल दिया है पूरी की पूरी अपनी एक लेयर बना के, जिससे कि हम ऊपर अपने टोमेटोज ग्रो करें और हमारे टोमेटोज में किसी भी तरीके का कोई भी इंसेक्ट ना लगे। ये देखिए सब हमने जो है अपने बॉक्सेस जो हैं वो धीरे धीरे टब की नीचे की लेयर में हमने डाल दिए हैं। देखिए अब ये देखिए हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि काफी कंपोस्टिंग करती हूँ, अपने घर में कोई भी वेजिटेबल को वेस्ट नहीं करने देती, तो इसीलिए काफी सारी कंपोस्ट बन जाती है। और टोमेटो बहुत हैवी फीडर होता है, इसीलिए उनको काफी ज्यादा कंपोस्ट चाहिए होती है। और सारी की सारी आप देखिए सब मेरा किचन का वेस्ट है, और यील्ड तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि कितना है। ये देखिए एक मैंने गमले में भी बनाया हुआ था, ये गमला भी मैंने इसमें खाली कर दिया है पूरा का पूरा। और अपनी जो है अब आप देखिए यहाँ पे मुझे जो सॉइल खरीदनी पड़ती वो मुझे सॉइल भी नहीं लेनी पड़ेगी, और मेरा टब भी काफी हद तक इन सब चीजों से भर जाएगा। और ये मेरे जितने भी मेरा क्रॉप है इसको कितनी ज्यादा नरिशमेंट वो भी ऑर्गेनिक वे में देगा। ये देखिए मैंने अब डाल दिया। अब इसमें हमने डाला थोड़ा नीम ऑयल, नीम ऑयल से इंसेक्ट्स नहीं आते हैं और हमारा कंपोस्ट बहुत बढ़िया बनता है, इसलिए हमने थोड़ा बहुत इसमें नीम ऑयल ऐड कर दिया। अराउंड काफी ज्यादा है तो 2 ढक्कन के करीबन। अब इसके ऊपर हमने सारी की सारी अपनी सॉइल जो ऊपर हमने निकाली थी अब हम इसको डाल देंगे, जिससे कि ऊपर हमारे टोमेटोज ग्रो हो जाए और नीचे हमारी कंपोस्ट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो प्रॉपर कंपोस्ट बन जाए। और अब जब मैं नेक्स्ट टाइम टोमेटोज ग्रो करूंगी तो ये वाली मेरी कंपोस्ट जो है तब यूज होगी। अब एक तरफ जो है मैं सारी की सारी सॉइल, जैसे पहले मैंने एक तरफ करी थी, अब मैं दूसरी तरफ अब एक पिट बनाऊंगी और उसके अंदर मैं डालूंगी अब अपनी गोबर खाद। ये देखिए अब एक तरफ मैं गोबर खाद डाल दूंगी, क्योंकि गोबर खाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हम लोग वेजिटेशन कर रहे हैं। पर देख के लीजिएगा गोबर खाद थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। तो देखिए अब वो डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं 15 दिन तक कोई भी सैपलिंग नहीं लगाऊंगी। अभी मैं अपने सैपलिंग्स अलग रेडी कर रही हूँ, बीज को जो है वो मैंने अलग रेडी करा हुआ है। ये सारा काम शायद देखने में बहुत मेहनत का लग रहा हो, पर जब करने लगते हैं तो बड़ा मजा आता है। और अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे एफर्ट्स जिसमें हम इन्वायरमेंट को भी सेव कर रहे हैं और अपना फूड खुद ग्रो कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस मिलती जाए। और एक लाइक तो बनता ही है। ये देखिए अब पूरी की पूरी सॉइल बेड हमारा रेडी है, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इसमें टोमेटोज कैसे उगाए। घर पर उगे टमाटर तो वैसे भी मैं आपको क्या बताऊं बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, और सब्जी भी बड़ी फटाफट बन जाती है। और सारे गार्डन टूर्स में आए गए सारे गार्डनर्स ने अपने यहाँ पे टमाटो तो पक्का उगाया हुआ था। हाँ यील्ड सबका अलग अलग हो सकता है, स्टार्टिंग में मे बी आपको थोड़ा कम यील्ड मिलेगा, पर धीरे धीरे आपका भी यील्ड बढ़ जाएगा। ये देखिए अभी सारी गोबर खाद हमने डाल दी है। गोबर खाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हमने वेजिटेशन करनी है, तो ये स्टेप आप बिल्कुल ना भूलिएगा। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मिक्स करती रहूंगी, जिससे कि मेरा बेड जो है वो प्रॉपर बन जाए। अब देखिए डालने के बाद हम एक लेवल बना देंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम इसको मिक्स करते रहेंगे और इसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो देखा आपने कैसे हमने अपना किचन वेस्ट जो है सॉइल में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।